Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to share with you the most important short questions of business math ICOM part 1. तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 के अब शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम इसको करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% एनुअली। यानी कि 18,000 रुपये 5 साल के लिए 10% इसका यानी कि रेट है। तीन चीज़ें उसने हमें दी हैं। ये वो पैसे हैं जो उसने इन्वेस्ट किए हैं। तो जो पैसे हम किसी को उधार देते हैं या लेते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है, जिसको हम P/1000 करते हैं। प्रिंसिपल P = 18,000। उसके बाद ये 5 ईयर्स, ये हमारे पास हो गया टाइम, इसको हम इंतज़ार करते हैं 5 ईयर्स। उसके बाद रेट आ गया हमारे पास, रेट को हम I/1000 करते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 10%। यहाँ पे बड़ा एन यूज़ कर लें क्योंकि आपकी बुक पे जो फार्मूला ना उसने बड़ा एन यूज़ किया हुआ है। अब ये हमारे पास प्रिंसिपल, टाइम और रेट आ गया। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आपको आ जाएगा, आपने इसी तरह ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 2 3 4 दफ़ा ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आया, लेकिन वैल्यू चेंज है। यहाँ पर एक दफ़ा 700 है, एक दफ़ा 1000 है। ये दोनों में 5 है और कभी रेट 5 है, कभी 9 है, कभी 10 हो जाता है। लेकिन मेथड आपको यही होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है, उसका सिंपल सा फार्मूला हमारे पास, देखिए SI लिखना आपने इसको। सिंपल इंटरेस्ट = PIN। ये पिन इसका फार्मूला आप याद रख लें। और ये जो परसेंटेज है ना, इसको इधर ही ख़त्म कर लेंगे ना, तो फिर इधर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज को ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर नीचे 100 लगा लें। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। 10 को 100 में डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा 0.1 हो जाएगा ये। तो ये इस तरह हमारा जो है ना, ये इधर ही हमने इसका परसेंटेज ख़त्म कर लिया। अगर यहाँ पर नहीं करेंगे तो नीचे फार्मूला के नीचे 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंसिपल हमारा 18,000 है, मल्टीप्लाई I 10 है, 10 नहीं, अब इसका रह गया 0.1 और N 5 ईयर्स, 5 साल के लिए निकालना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर आ जाएगा 18,000 × 0.1 × 5, 9,000 इसका आंसर आ गया। 5 साल का 9,000 देना पड़ेगा इसको इंटरेस्ट। लें जी, दूसरा भी सवाल इसी तरह यहाँ सेम, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। देखें, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो अमाउंट कितनी है ये तो मैंने लिखी नहीं है। ऑन रुपीज़, इधर लिखे ऑन ₹3,000। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो गया, P जो है 3,000 हो गया, और 2 मंथ टाइम 2 मंथ्स हैं। यहाँ पर आप देखिए ये था, अब यहाँ पे मंथ आ गया हमारे पास। तो आपने क्या करना है, मंथ्स को हमेशा ईयर्स में चेंज करना है, क्योंकि ये पर एनम है, ये 1 साल का रेट है। यहाँ तो ये महीने का रेट होता तो फिर हम कर लेते। तो क्या करना आपने, ये जो महीने हैं इसको आपने 12 पे डिवाइड करवा देना, तो वो ईयर्स बन जाएंगे। तो इसको आप करवाएंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 2 / 12 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1666, ये आगे 7 कर दे राउंड अप करके, ये ईयर्स बन गए। अब रेट हो गया I इंटरेस्ट, तो ये है 9%। 9% को 9 पे 100 पे डिवाइड करवा दें, तो 9/100, तो ये बन जाएगा 0.09 इस तरह। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें। अब PIN, तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 3,000 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.1667,
3000 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.166667, तो ये 45 इसका आंसर आ गया हमारे पास। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 महीने का। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब इसका 3 हमारे पास। एट वर्ड रेट 5000 डबल इट सेल्फ इन 5 ईयर। किस रेट पर 5000 जो है वो डबल हो जाएगा 5 साल में। तो और हमने फाइंड करना है इसका, यानी कि रेट मतलब आई फाइंड करेंगे आप। उसके बाद उसने हमें टाइम दे दिया है एन, मतलब कि अब लिखेंगे टाइम एन इज इक्वल 5 ईयर्स। प्रिंसिपल हो गया आपका, प्रिंसिपल कितना जी 5000। ये 3 चीज़ें आ गई। इसको आप पी से ज़ाहिर करते हैं। एट वर्ड रेट 5000 डबल मतलब कि कितना हो जाए 10,000 हो जाए। आपको कितने पैसे मिले जी 10,000 आपको वापस मिले। इसका मतलब है कि 5,000 तो आपके असल पैसे हो गए जो आपने जमा कराए हैं, और बाकी जो 5,000 है वो आपको प्रॉफिट के तौर पर मिल रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा जी 5,000। आप लिखें ना पहले अमाउंट, जो वापस पैसे मिलते हैं वो अमाउंट होती है, वो 10,000 हो गई। और प्रॉफिट आपने जब निकालना है कितना होगा, अमाउंट में से आपने प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। तो डायरेक्ट ही कर लें आप, 10,000 माइनस 5,000, तो पीछे 5,000 रुपया जो है ना आपका सिंपल प्रॉफिट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कह लें या सिंपल प्रॉफिट कह लें, इसे जो आपका दिल करता है। SI कह लें आप, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा SI यूज़ कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट कह लें। 10,000 आपने यानी कि वापस लिया है, जो ज़्यादा लिया है वो 5,000 है, वो 5,000 क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास वही है PIN। अब हमने फाइंड करना है यहाँ पे आई, सिंपल इंटरेस्ट पे आप रख दें 5,000, ठीक है। P पे भी 5,000 आ गया। आई ऐसे ही आ जाएगा। N पे कितना है, N पे 5 आ गया, 5,000 ऐसे ही आ गया। इज इक्वल 5 5 25, ये बन गया 25,000 मल्टीप्लाई आई। अब ये 25,000 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको सीधा करके लिख लें ऐसे, 5,000 डिवाइड 25,000। तो इन दोनों को डिवाइड करवा दें, 5,000 डिवाइड 25,000, ये आ गया 0.2। अब इसको आपने क्या करना है, 0.2 को मल्टीप्लाई करवाना है 100 से, क्योंकि जो होता है ना आई, उसको हम 100 पे डिवाइड करते रहे हैं पहले। अब ज़रा आई हमने फाइंड करना है, तो इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा के करना है। तो ये 20% आ गया। परसेंटेज का 100 आपने लगाना होता है इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। ले जी आई आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ लॉन्ग इट टेक ₹35,000 टू प्रोड्यूस 7,000 एज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%। कहता है 35,000 जमा कराएं, उसके ऊपर हमें 7,000 मुनाफा हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, 4% रेट पे, कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग, N फाइंड करेंगे आप। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। P हमारे पास आ गया 35,000 और सिंपल इंटरेस्ट आ गया जी 7,000 और आई रेट 4%। 4 को 100 पे डिवाइड करवा दें, तो ये बनेगा 0.04। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल PIN। सिंपल इंटरेस्ट है 7,000, P 35,000, आई ऐसे ही रहेगा 0.04 आ गया इसका, ये आई का आ गया।
और n हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब 7000 सेम आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवा लें। 35,000 मल्टीप्लाई 0.04, ये बन गया 1400 मल्टीप्लाई n। 1400 को 7000 पर डिवाइड करवा दें इस तरह, तो ये n आ रहेगा हमारे पास। 7000 डिवाइड 1400, 5 ईयर्स, 5 साल बाद उसको ना 7000 रुपये मिलेगा। लें जी, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 है और 6 है। आखिरी 2 क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट के भी करवा दिए हैं, और जो डबल रकम वाला था वो डबल वाला जो था ना कि तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने पास पेपर सारे जो है ना सर्च करके ऑल बोर्ड्स के, इस्लामाबाद बोर्ड के भी, और ये इस उससे देख के मैंने रजिस्टर पे लिखे हैं और ये आपको मैं करवा रहा हूँ। और बार बार यही क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। तो आपने इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है जी। फाइंड कंपाउंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 ईयर इफ़ 2000 लोन एट 8% कंपाउंड एनुअली। अब देखिए कंपाउंड अमाउंट है, यहाँ पर फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, दोनों से आपके जो एक्सरसाइज 2.2 है ना वो भी पूरी की पूरी कवर हो जाती है इस तरह। तो सेम उसी तरह हमारे पास पहले प्रिंसिपल है 2000, जितने पैसे जमा करवाए हैं, लोन लिया है, पी हो गया 2000, और ये हमारे पास आ गया 6 ईयर्स, एन आ गया 6 ईयर्स, और आई हमारे पास आ गया 8%। इसके छोटे वर्ड यूज़ करने हैं आपने। अब 8% लें जी। और कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला हमारे पास है, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल पी मल्टीप्लाई 1 + i ओवर 100 बार पावर और माइनस पी। ये हमारे पास कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है। नहीं, कंपाउंड अमाउंट में पी माइनस नहीं करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे। ये फार्मूला हमारे पास कंपाउंड अमाउंट का, ब्रैकेट से कर दूँ ज़रा, फार्मूला दोबारा देख लें। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल पी मल्टीप्लाई 1 + i ओवर 100 और उसकी पावर n लगानी है आपने। पी की जगह पे 2000 लगा दें, 1 + i की जगह पे आप रखें 8, नीचे 100 आ गया, और n की जगह पे आप रख दें 6 ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर, ठीक है जी। 2000 सेम आ गया, 1 + 8 को डिवाइड करवा दें 100 पे, 8 डिवाइड 100, तो ये बन गया 0.08, उसकी पावर 6 आ गई। 2000 1 प्लस करेंगे आप, ये बनेगा 1.08, इसकी पावर 6 कर दें। अब आपने क्या करना है, इसकी पावर लेनी है, +1 करें इसमें, इसकी पावर आ गई 6, तो ये बन गया 1.5868, राउंड ऑफ करके 69 कर दिया। आप डायरेक्ट भी ये स्टेप कर सकते हैं, साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें 2000 से। ये कंपाउंड अमाउंट हमारे पास बन गई 3173.75, ये आंसर आ गया। यानी कि आप देखिए 2000 रुपये उसने कर्जा लिया है, आर्टिफिशियल रेट है, और 6 साल बाद कितने वापस किए हैं, 3173.75, यानी कि तकरीबन 1173 उसने वापस किए हैं। 6 साल में इसने 1100 रुपया ज़्यादा दिया है। ये कंपाउंड अमाउंट है। कंपाउंड अमाउंट में ये क्या होता है कि उसके अंदर प्रॉफिट ऐड होके आंसर आता है हमारे पास। अब यहाँ पर उसने कहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू इन केस ऑफ ₹1000 लोन फॉर 5 ईयर 6%। लोन कितना लिया जी, 1000 एन 5 ईयर्स और आई 6%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे आप, CI
पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आई ओवर 100 एन माइनस पी पे 1000 आ गया, 1 आ गया, आई पे आ गया 6 ओवर 100 और एन आ गया 5 माइनस पी पे आ गया 1000। उसके बाद 1 प्लस 6 को डिवाइड करवाएंगे 100 पे, 0.06 माइनस 1000, इसकी पावर कितनी है 5, 1000। अब इसको 1 प्लस करें, प्लस 1 तो ये मल्टीप्लाई होता है दरम्यान में, ठीक है ना। 1.06 की पावर 5 माइनस 1000। अब इसकी पावर ले लें आप, पावर 5 आ गया, साथ ही मल्टीप्लाई करा दें 1000 से, पावर लेके साथ ही मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 1338.23 कर देते हैं राउंड अप करके, 1000 माइनस कर दें तो ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 338.23। अब इस दोनों क्वेश्चन की आपको समझ आ रही होगी कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। कंपाउंड अमाउंट में तो डायरेक्ट इसके अंदर जमा होके पैसे आ गए, अब इसमें भी जमा हो गया आया था, ये देखिए यहाँ तक तो अगर आप 1000 माइनस ना करेंगे तो अमाउंट ही रहेगी 1338 रुपये और 23 पैसे। अगर आप 1000 माइनस कर देंगे तो 338 जो है ना, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, यानी कि 1000 के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं तो इंटरेस्ट होगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे आप, और अमाउंट वाला होगा तो ये वाला यूज़ करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो 2 है इसके जो मेन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं वो मैंने आपको बता दी। ये जो वो क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आ सकते हैं, तो डबल फ़ायदा, आपका शॉर्ट भी कवर हो गए और लॉन्ग भी कवर हो गए। तो जी सेकंड चैप्टर के भी शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो गए। तो आपने क्या करना है, मुझे अपनी खुशी दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।